क्या होगा, फायदा ये है कि इसके पढ़ने से जब भी आपको कोई भी खतरा पेश आ जाए, कोई भी बरकातहू कि कल हमने आपके सामने दुआ की ताकत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाया था, और आज हम आपके सामने ये देखेंगे कि बहुत से ऐसे दिल होते हैं जो बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं और बहुत से दबाव से गुजर रहे होते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ये चीज बता 5 ऐसे दुआएं आपके सामने पेश करूंगा जिससे दिल को सुकून और रूह को राहत का सबब इंशाअल्लाह बनेगा। सबसे पहली दुआ है जो सूरत ताहा के अंदर है कि रब्बि शरह ली। कभी कभी ये दुआ किया करें, रब्बि शरह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे सीने को खोल दे। सीने के खोलने का मतलब क्या है कि या अल्लाह मेरा सीना कुशादा हो और मेरे ज़हनी दबाव खत्म हो जाए, और जो मैं घबराहट जो मुझे हो रही है घबराहट में खत्म हो जाए। इंशाल्लाह ये दुआ हर वक्त पढ़ा करें, रब्बि शरह ली सदरी। तो इंशाल्लाह इस दुआ के पढ़ने से ज़हनी दबाव और घबराहट से आप इंशाल्लाह निजात पाएंगे। और दूसरी दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 73 में है, 173। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह में काफी है और वही बेहतर कारसाज है। जब ये दुआ पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी दुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए कि आपकी मदद हम करें, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। इसके पढ़ने से क्या होगा, फायदा यह है कि इसके पढ़ने से जब भी आपको कोई भी खतरा पेश आ जाए, कोई भी खौफ, कोई भी ऐसी चीज गम आपके जहन पे आ जाए, तो ये दुआ पढ़ेंगे इस वक्त, खौफ के वक्त, घबराहट के वक्त, जैसे आप अकेले हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में, मुसाफरी में, कहीं ऐसा मसला आ जाता है, तो आप इस दुआ का विर्द अपने जबान पे जारी रखें। इससे आपका खौफ और खतरा खत्म हो जाएगा और आपको दिली सुकून मिल जाएगी। और तीसरी दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कहलाती है। ये फरमाया कि इसका तर्जुमा कि तो अल्लाह पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। पाक अल्लाह की जात है, ला इलाहा इल्ला अंता, पाक अल्लाह की जात है, मैं तो जालिमों में से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में थे, 40 दिन तक मछली के पेट में थे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की विर्द की। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाया। और चौथी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सकीनतन फी क़ल्बी। ये जब आप बेकरार हो जाएं, इस्तराब का शिकार हो जाएं, परेशानी के आलम हो जाए, तो ये दुआ किया करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सकीनतन फी क़ल्बी। इसका तर्जुमा है या अल्लाह मैं तुझसे अपने दिल में सुकून मांगता हूं। अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, तो ये तर्जुमा ही आप पढ़ सकते हैं। कह सकते हैं या अल्लाह मैं तुझसे अपने दिल में सुकून मांगता हूं। अल्लाह मेरा दिल बेचैन हो चुका है, बेकरार हो चुका है, इस्तिराब का शिकार हो चुका है। अल्लाह मैं आपसे अपने दिल के सुकून का सवाल करता हूं भाई। और 5वीं दुआ है कि हर वक्त ये दुआ पढ़ा करें अल्लाहुम्मा जअलनी मिनस साबिरीन, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनस साबिरीन। या अल्लाह मुझे सब्र करने वालों में शामिल अता कर, मुझे सब्र करने वालों में शामिल फरमा। ये है कि अब आप जितने भी हालात आ जाए, यानी कि मिसाल तौर आपके ऊपर ऐसे हालात गुजर रहे कि आप रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं, अब और बहुत से मसाइल जिनकी वजह से आप बदौलत आप परेशान हैं, तो इस दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनस साबिरीन, अल्लाह मुझे सब्र वालों से बना दे, तो इससे परेशानियों के हालात में अल्लाह ताला आपको सब्र का दामन इंशाअल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा, जिससे आप इस परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह ताला इन दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, अपनी इस दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। दिल भी सुकून में आएगा और अल्लाह का कुर्ब भी आपको हासिल होगा। दिल तो सुकून मिल जाएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह का कुर्ब भी आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके पढ़ने से आप तमाम जो आए ना इस्तराबी जो मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी स्पीच।